जय मसीह की भाई और बहनों, आप सभी को त्रिज्ञा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के द्वारा हम एक और सवाल को देखेंगे जो हर बार जो बाइबल को नहीं मानते हैं और यीशु खुदा है ये बात को नहीं मानते हैं, वो हमारे सामने लेकर आते हैं। वो सवाल जो है बाइबल से निकालते हैं। वो हम पढ़ सकते हैं मरकुस के किताब 16वां अध्याय वचन 17 से 18। मरकुस 16वां अध्याय वचन 17 से 18। जो मुझ में विश्वास करेंगे उनमें ये चिन्ह होंगे। वे मेरे नाम पर दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाल सकेंगे। वे नई नई भाषाएं बोलेंगे। वे अपने हाथों से सांप पकड़ लेंगे और वे यदि विष भी पी जाएं तो उनको हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर अपने हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। दोस्तों, ये वचन को जो है कई बार हमारे मुसलमान दोस्त और जो यीशु की दैविकता के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, वो एक आजमाइश के तौर पर, एक चैलेंज के तौर पर हमारे सामने पेश करते हैं। अब ये चैलेंज देखिए, डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी उनके एक डिबेट में, उनके एक मुनाजरे में उन्होंने सामने लेकर आया था। और मुश्किल की बात यह है कि बहुत सारे क्रिश्चियन भाई जो हैं ऐसे सवाल का जवाब कैसा देना है वो नहीं जानने के कारण उनको लगता है कि बाइबल गलत है। तो आप देखिए कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने किस प्रकार ये सवाल को पूछा था उस मुनाजरे में। बाइबल में एक साइंसी आजमाइश है, हमें कैसे पता चलेगा सच्चे मानने वाले का। यह जिक्र है मरकज की इंजील में, बाब नंबर 16 आयत नंबर 17 और 18। वो कहता है कि सच्चे मानने वालों की कुछ निशानियां होंगी और उनमें से चंद निशानियां ये होंगी, यानी मेरे नाम से वो शैतान को मार भगाएंगे, वो लोग गैर मुल्की जुबानें बोलेंगे, नई जुबानें, वो अजदहे काबू करेंगे। अगर वो मरने वाला जहर भी पिएंगे तो वो मरेंगे नहीं। अगर वो अपना हाथ बीमारों पे रखेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। ये एक साइंसी आजमाइश है। साइंसी इस्तेलाह में इसे किसी सच्चे और मोमिन ईसाई की परख के लिए तस्दीकी आजमाइश कहा जाता है। मेरी जिंदगी के पिछले 10 सालों में हजारों ईसाइयों के साथ मैं उठता बैठता हूँ, मेरे जाती ताल्लुकात है, मुबल्लिगीन के साथ भी। मुझे अभी तक एक भी ऐसा ईसाई नहीं मिला जो कि बाइबल की इस तस्दीक करने वाली आजमाइश पर पूरा उतरता हो। और मुझे अभी तक ऐसा एक भी ईसाई नहीं मिला जिसने जहर पिया हो। एक भी ईसाई ऐसा नहीं, वो जहर पिए और वो मरे नहीं। तो दोस्तों, केवल डॉक्टर जाकिर नायक ही नहीं, आज बहुत सारे हमारे मुसलमान दोस्त हैं, वो यही चैलेंज को, आजमाइश को लेकर हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि यदि तुम सच्चे क्रिश्चियन हो तो तुम जहर पी के दिखाओ, तुम ये सारे कामों को करके दिखाओ, क्योंकि यीशु ने तुमको बोला है ना कि तुम ये सारी चीज़ें कर सकते हो। दोस्तों, दुख की बात यह है कि आज बहुत सारे ऐसे अनएजुकेटेड, यानी कि बाइबल को नहीं समझने वाले क्रिश्चियन हैं, वो ये चीज़ों को जो है वाकई में आजमा के देखते हैं और उनकी मौत भी हो जाती है। तो एक मुसलमान भाई ने जो है हमारे फेसबुक पेज पे एक लिंक पोस्ट किया था। उसमें कोई पास्टर ने जो है अपने सभा के लोगों को पॉइजन पिलाया, विष पिलाया और वे लोग मर गए। जी हाँ दोस्तों, इतिहास में ऐसे बहुत सारे घटनाएं हुए हैं जहाँ पर ये वचन को जो है लिटरली बहुत सारे क्रिश्चियंस लेकर आजमाने की कोशिश करने लगे। जैसे कि सांप को उठाना, एक पास्टर थे नाइजीरिया से शायद, उन्होंने सांप को रखकर आराधना चलाया, सांप को दिखाकर बताया कि देखो मैं सच्चा विश्वासी हूँ, लेकिन एक दिन उस सांप ने उनको काट लिया और उनकी मौत हो गई। तो दोस्तों, ये वचन हमको कहना क्या चाहती है? बाइबल को उसके सुंदरता में और उसके संदर्भ में नहीं पढ़ने के कारण हम ऐसे गलत आजमाइशों को लाकर कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं और लोगों को भी भरमा सकते हैं। और यही तरीका डॉक्टर जाकिर नाइक और बहुत सारे दावा प्रीचर जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जब मैं लगभग 17-18 साल का था तो लोकल ट्रेन पे मैं सुसमाचार बांट रहा था, ट्रैक्ट्स बांट रहा था। तो अचानक से एक व्यक्ति ने भीड़ में सबके सामने मुझे बुलाया कि यहाँ आओ। तो मैं भी उनके पास गया सोचकर कि कुछ पूछेंगे यीशु के बारे में। तो उन्होंने तुरंत पूछा कि तुम्हारे पास बाइबल है क्या? मैंने बोला हाँ मेरे पास बाइबल है। तो बोला कि निकालो मरकुस 16वां अध्याय वचन 17 और 18। और उन्होंने सब लोग खड़े थे वहाँ पर, भीड़ जमी हुई थी ट्रेन के अंदर, चलती हुई ट्रेन। उन्होंने बोला कि पढ़ो। और मैंने वो वचन पढ़ा। पढ़ने के बाद उन्होंने पूछा कि क्या तुम इस बात पे भरोसा करते हो? अब उस समय में मुझे नहीं पता था कि ये वचन का अर्थ क्या है, इस वचन को किस तरीके से समझना चाहिए। तो एक 17-18 साल का लड़का मैं क्या करता, मैं प्रभु के जोश में मैंने बोला कि हाँ मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ। तो उसने सबके सामने मुझे चैलेंज किया कि तुम सच्चाई से इस बात को मानते हो, तुम इसे पी कर दिखाओ। अब उस समय में मुझे पता नहीं चला क्या करना चाहिए। यदि आज वो भाई साहब मिलते तो शायद से उनको मैं अच्छे से बाइबल के वचनों के आधार पर समझा सकता था कि इसका मतलब क्या है।
खैर ऐसा चैलेंज देने के बाद मेरे पास तो एक ही चांस बचा था। मैंने बोला ठीक है मैं पीऊंगा। लेकिन ऐसा हुआ कि वो भाई साहब बहुत फोर्स कर रहे थे कि तुम नहीं पी सकते, और मैं फोर्स कर रहा हूँ कि मैं पी सकता हूँ। तो एक स्टेशन आया, जैसे ही उनके साथ में उतरने की कोशिश किया, चलो अंकल मुझे जहर पिलाओ, मैं पी कर दिखाऊंगा यीशु के नाम से। और सभी लोग देख रहे हैं ट्रेन में, और मैं बोल रहा हूँ यीशु के नाम से मैं पीऊंगा। तो वो मेरे जोश को देखकर थोड़ा सा सोच में पड़ गया कि ये लड़का पागल तो नहीं हो गया। तो तुरंत उसने मुझे ट्रेन के अंदर पुश करके नीचे उतर कर चले गए। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यह है कि आज आप कहीं पर भी जाएंगे यीशु मसीह के बारे में बोलने के लिए, कुछ लोगों को ट्रेनिंग दी हुई होती है कि भाई ये वचन को निकाल कर क्रिश्चियंस को अटैक करो और उनको सवाल पूछो और उनको टेस्ट करो कि उनको बाइबल आता है या नहीं आता है। अगर आता भी है तो उनका बाइबल गलत है। तो दोस्तों मैं सीधा जवाब में आना चाहूंगा कि मरकुस 16वां अध्याय वचन 17 और 18 में हमें क्या सीख मिलता है, वो एक्चुअल में वचन कहती क्या है। ये जवाब को जो है मैं दो भाग में रखना चाहूँगा। एक, मैं आपको सवाल का सीधा जवाब पेश करूँगा बाइबल से और उसका अर्थ समझाऊँगा। दूसरा, जो तरीके से मुसलमान दोस्त हमारे पास ये सवाल को लेकर आए हैं, मैं भी वही तरीका इस्तेमाल करूँगा ये वीडियो में। एक चैलेंज उनको भी दूंगा, एक आजमाइश उनके लिए भी है। और मेरे दूसरे वाले वीडियो में, इसके बाद जो अपलोड करूँगा वो वाले वीडियो में उन्हीं की किताब से और ऐसे ही बहुत सारे चैलेंज मैं उनके सामने रखूंगा। देखेंगे कि क्या वो उस चैलेंज को स्वीकार करते हैं या फिर उनके किताब को वो गलत मानते हैं। तो ये रहा मेरा जवाब। दोस्तों जब ये हम वचन को पढ़ते हैं, हमें जानने की ज़रूरत है कि जब यीशु मसीह अपने चेलों को देखकर कह रहे थे कि तुम जाकर सुसमाचार सुनाओ, तो वो अपने चेलों को ये आज्ञा दे रहे थे कि तुम ऐसे ऐसे जगहों में जाओगे, तुम्हें पता नहीं होगा कि क्या खाने के लिए मिलेगा, क्या पहनने के लिए मिलेगा, वहाँ पर परिस्थिति कैसे होगी। तो यीशु मसीह जो है वहाँ पर उनको एक वादा कर रहे हैं, पवित्र आत्मा का एक तोहफा दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं। यीशु मसीह ये नहीं कह रहे कि तुम जाओ, जाकर जहाँ जहाँ सांप मिलेगा उसे उठा लो, जहाँ जहाँ जहर मिलेगा उसे पी लो और जाकर मैजिक शो या फिर जादू वाला कोई एंटरटेनमेंट कार्यक्रम करो। यीशु ने ये नहीं कहा। यीशु उनको वादा कर रहे हैं कि जब तुम सुसमाचार सुनाने जाओगे इस दुनिया में विश्वासी, सच्चे विश्वासी के रूप में, तो अनजाने में तुम्हारे विरोध कुछ गलत काम आ जाएगी, तो उस गलत चीजों में परमेश्वर का हाथ तुम्हारे साथ रहेगा और वो तुम्हें बचाएगा। तो दोस्तों ये एक आजमाइश नहीं है, बल्कि एक परमेश्वर का वादा है उनके सच्चे लोगों के लिए। ये जो मरकुस 16 अध्याय 17 और 18 में हम देखते हैं, ठीक उसी प्रकार का एक वादा हम पुराने नियम में भी देख सकते हैं। भजन संहिता 91 में वचन नंबर 13 में देख सकते हैं, जहां पर लिखा है कि तुम बिच्छुओं को रौंदोगे, तुम ताकतवर शेरों के ऊपर चलोगे, ये वचन लिखा है। तो दोस्तों पुराने नियम में जरा पढ़कर देखिए, क्या कोई भी नबी, कोई भी भविष्यवक्ता ये वचन को लेकर, भजन संहिता 91 वचन 13 को लेकर जंगलों में जाकर सांप को पकड़ना, बिच्छुओं को पकड़कर निचोड़ना और शेरों के साथ खेलना, ऐसा किया उन्होंने? क्या उन्होंने परमेश्वर के वादा को निकाल कर परमेश्वर को ही उन्होंने आजमाइश में डाला, परमेश्वर को ही उन्होंने कसौटी में डाला? नहीं। लेकिन शैतान जब यीशु मसीह से बात करने के लिए आया था, जब यीशु मसीह 40 दिन के उपवास में उस जंगल में थे, शैतान उनके पास आया और वही शैतान, वही टेक्निक यीशु मसीह के पास इस्तेमाल करके कहा कि यदि तुम खुदा हो तो इस पत्थर को रोटी बनाकर खा लो। क्या करो, तुम ऊपर से कूद जाओ, क्योंकि वचन में तो लिखा है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? यीशु मसीह ने करारा जवाब दिया उस शैतान को। लूका की किताब 4 अध्याय 12वां वचन में हम पढ़ते हैं कि तुम्हारे खुदा की परीक्षा न लो। हाँ दोस्तों, ये हम पुराने नियम में भी पढ़ते हैं, नए नियम में भी पढ़ते हैं। खुदा का परीक्षा नहीं लेना चाहिए, हमें खुदा की आजमाइश नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि खुदा जब वादा करता है वो सही समय में पूरा करता है। तो क्या ये वादा पूरा हुआ? जी हाँ, हम दानियल की जिंदगी में देख सकते हैं। दानियल की किताब में 6 अध्याय में देखते हैं कि जब दानियल को शेरों के गुफा में डाल दिया गया, तो कोई भी शेर ने उनको हानि नहीं पहुंचाया। तो क्या दानियल उसके पहले भजन संहिता 91:13 के अनुसार जंगलों में जाकर जबरदस्ती शेरों को ढूंढ ढूंढ कर उनके साथ लड़ाई करने गए कि देखो हाँ खुदा ने कह दिया है तो वो मुझे कुछ होने नहीं देगा? नहीं। ऐसे अचानक से आने वाले सिचुएशन पे, माहौल में प्रभु यीशु जो है अपने बच्चों को संभालते हैं, बचाते हैं। वो पवित्र आत्मा का वादा। और नए नियम में भी क्या मरकुस 16 अध्याय वचन 17 और 18 का पूर्ति हम देखते हैं? जी बिल्कुल देखते हैं। आप देखिए, प्रेरितों की किताब 2 अध्याय पढ़ के देखिए, लोग भिन्न भिन्न भाषा में बोलते हैं।
आज भी कितने ही सच्चे मसीही लोग हैं, वो भिन्न भिन्न भाषा, अन्य भाषा में बोलते हैं। तो ये परिपूर्णता है उस वादा का, उस प्रॉमिस का। दूसरा, आप प्रेरितों की किताब 5वां अध्याय पढ़ के देखिए, वहाँ पर भारी मात्रा में यीशु के चेलों ने जो है चमत्कार के काम किए, बड़े बड़े काम किए। जैसे मरकुस 16 अध्याय 17 और 18 वचन में लिखा है, मरे हुओं को जिलाना, जो लंगड़े हैं, लूले हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, उनको चंगा करना। और उससे भी बढ़कर 19वां अध्याय में आप देख सकते हो कि पौलुस कितना करते हैं। पौलुस का गमछा गिरने पर, कपड़ा गिरने पर लोग चंगे हो रहे। तो ये परिपूर्णता है दोस्तों। और उसी प्रकार अगर आप प्रेरितों के काम में 28वां अध्याय में पढ़ेंगे, जब एक बार पौलुस जो है लकड़े को जमा कर रहे थे, तो अचानक से लकड़े के जलने के गर्मी से जो है वो सांप बाहर निकल आया और उनके हाथ में लिपट लिया। तो लोगों ने कहा कि ये खूनी है, तो इसके वजह से इसके हाथ में वो सांप लिपट लिया है करके। लेकिन वहां पर क्या हुआ, पौलुस ने उसको झटक दिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ, मरकुस में 16वां अध्याय 17-18 में लिख दिया करके मैं जंगल में जाऊंगा और जहां जहां सांप मिले मैं अपने हाथ में लिपट लूंगा और दूसरों को मैजिक शो दिखाऊंगा, देखो मुझे कुछ हुआ नहीं, मैं सच्चा विश्वासी हूँ। तो दोस्तों, ये सही समय पर जो है ये वादा जो है पूरा होता है। यही चीज हम देखते हैं, आजमाइश नहीं है। तो जितने भी लोग ये सवाल को लेकर आते हैं, उनको हम एक चीज कहेंगे, खुदा को आजमाना नहीं, लेकिन अगर सच्चे विश्वासी के तौर पर कोई ऐसी स्थिति में, परिस्थिति में, अनजाने में कोई जहरीला वस्तु भी खा लेंगे या फिर सांप का सामना करना पड़े, प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा के वादा के अनुसार ज़रूर संभालेगा। तो ये दोस्तों, ये वादा है, ये आजमाइश नहीं। लेकिन जब हम आजमाइश के बारे में बात करते हैं तो हमें हदीस की तरफ चलना चाहिए, क्योंकि हदीस में जब मैं पढ़ रहा था तो एक हदीस है साहिह बुखारी का, वॉल्यूम नंबर 7, किताब नंबर 65, हदीस नंबर 356। बुखारी वॉल्यूम 7, किताब नंबर 65, हदीस नंबर 356। दोस्तों, ये हदीस में लिखा है, अगर कोई व्यक्ति सुबह 7 आजुए यानी कि 7 खजूर, डेट्स को खाता है, तो वो दिन उसके ऊपर कोई भी चीज हावी नहीं हो सकती है, जहर भी नहीं। दोस्तों, मार्कुस 16 अध्याय 17-18 तो परमेश्वर का वादा है। उसका जवाब मैंने आपको समझा दिया कि परमेश्वर की आजमाइश नहीं करनी है, खुदा को परीक्षा में नहीं डालना है। लेकिन यहां पर मोहम्मद साहब ने एक दवाई बताया है। दवाई को क्या करना चाहिए? टेस्ट करना चाहिए। तो अगर हमसे कोई आकर चैलेंज करता है कि तुम जहर पीकर दिखाओ सच्चे क्रिश्चियन हो या नहीं, तो मैं आपसे ओपन चैलेंज देना चाहूंगा, आप सुबह के समय में 7 खजूर या 7 आजुएं खा लीजिए और उसके बाद जहर को पी लीजिए। अगर आप नहीं मरेंगे तो मैं मान जाऊंगा कि आप सच्चे मुसलमान हैं। दोस्तों, बस इतना ही नहीं, हदीस में और भी बहुत सारे दवाइयां हैं जो मोहम्मद साहब ने बताई हैं, जिसे हम चेक करना चाहिए। अगर वो सच नहीं है, वो झूठ है, तो आपको सोच लेना चाहिए कि क्या वाकई में ये खुदा से आने वाली चीजें हैं या फिर मन में आने वाली बातें हैं। तो मेरे अगले वीडियो में जो है, मैं आपको ऐसे ही हदीस में से कुछ ऐसे दवाइयों को दिखाना चाहूंगा और मैं चैलेंज करना चाहूंगा उन लोगों को जो हमें चैलेंज करते हैं कि पॉइजन पियो। उन लोगों को चैलेंज करना चाहूंगा कि तुम अगर सच्चे मुसलमान हो तो ये करके दिखाओ। आखिर में एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वचन का सुंदरता क्या है। दोस्तों, अगर आप एक लैपटॉप खरीदते हैं या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो उसमें समझिए आपको 2 साल की वारंटी आती है। वहां पर कंपनी वाले कहते हैं कि अगर उसमें कुछ बिगड़ गया तो हम वो 2 साल की या 1 साल की वारंटी में कवर कर देंगे। लेकिन वारंटी, ये जो है वादा है वो कंपनी का, लेकिन वारंटी को पाकर अगर आप उस मोबाइल को खोल कर उसके पार्ट्स वगैरह निकाल कर उसमें सॉफ्टवेयर की कोडिंग वगैरह कर अगर आप उसको बिगाड़ते हैं और फिर उस कंपनी वाले के पास लेकर जाएंगे, तो वो क्या कहेगा? वो बोलेगा कि मैंने आपको वारंटी दिया था, वादा दिया था, अगर अपने आप से वो खराब होगा तो मैं संभालूंगा। अगर कोई आपको कहता है कि यदि तुम गिर जाओगे, तुम्हारे गिरने के समय में मैं आकर तुमको पकड़ूंगा, लेकिन मैं जानबूझ के बिगाड़ कर या फिर जानबूझ के नीचे गिरकर तोड़कर मैं आशा करूंगा कि सामने वाला उसका जिम्मेदारी ले, तो इसे हम क्या कहेंगे? दोस्तों, मैं कहूंगा कि आप बाइबल को अपने सुंदरता और अपने संदर्भ में समझिए। मरकुस 16वां अध्याय वचन 17 से 18 मुझ जैसे और सच्चे क्रिश्चियन भाइयों के लिए एक वादा है। हर स्थिति में पवित्र आत्मा का हाथ हमारे साथ रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आए, तूफान आए या फिर ऐसे
विश्व भर एक कार्य हमारे जीवन में आए, पवित्र आत्मा हमारा साथ देगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आप भी प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए और अगले वीडियो में मैं कुछ चैलेंज उठाऊंगा हदीस में से, देखिए और अपने आप को सिखाइए और दूसरों को भी सिखाइए। प्रभु आपको आशीष करें। ऐसे अनेक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।